हाल ही में भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाने की संभावना जताई है। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि यूपीआई पेमेंट सिस्टम को बनाए रखने और उसे और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए फंड की जरूरत है। हालांकि इस कदम के बाजार, अर्थव्यवस्था और आम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, यह एक बड़ा सवाल है। आइए इस मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। यूपीआई भारत में डिजिटल पेमेंट का एक क्रांतिकारी माध्यम बन चुका है। इसकी सरलता, तेजी और सुरक्षा के कारण लोगों ने इसे बड़े पैमाने पर अपनाया है। 2023 तक यूपीआई के जरिए हर महीने अरबों रुपए के ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं। यह सिस्टम न केवल आम लोगों के लिए फायदेमंद है, बल्कि छोटे व्यापारियों और व्यवसायियों के लिए भी एक सुविधाजनक विकल्प बन गया है। अब तक यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगाया जाता था। हालांकि हाल के प्रस्तावों में कहा गया है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एक निश्चित शुल्क लगाया जा सकता है। इसके पीछे तर्क यह है कि यूपीआई प्लेटफॉर्म को मेंटेन करने और उसे अपग्रेड करने के लिए फंड की जरूरत है। साथ ही बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को भी इससे होने वाले खर्चों की भरपाई करने की आवश्यकता है। आइए अब जानते हैं कि यूपीआई पर चार्ज लगने पर बाजार में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। 1. बाजार में कैश फ्लो का बढ़ना। अगर यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाया जाता है तो इसका सीधा असर बाजार में कैश फ्लो पर पड़ सकता है। लोग डिजिटल पेमेंट के बजाय नकदी का इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। चार्ज से बचने की मानसिकता। लोग अतिरिक्त शुल्क देने से बचना चाहेंगे और नकद लेनदेन को प्राथमिकता देंगे। छोटे व्यापारियों पर असर। छोटे दुकानदार और व्यापारी जो अभी तक यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे थे, वे भी नकदी को तरजीह दे सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभाव। ग्रामीण इलाकों में जहां डिजिटल पेमेंट की पहुंच अभी भी सीमित है, नकदी का चलन और बढ़ सकता है। 2. यूपीआई का इस्तेमाल कम होना। यूपीआई पर चार्ज लगने से लोग इसका इस्तेमाल कम कर सकते हैं। इसके कारण निम्नलिखित हो सकते हैं। लोगों की आदतों में बदलाव। अगर यूपीआई ट्रांजैक्शन महंगा हो जाता है तो लोग अन्य डिजिटल पेमेंट विकल्पों की ओर रुख कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल वॉलेट या डेबिट क्रेडिट कार्ड। छोटे ट्रांजैक्शन पर असर। छोटे ट्रांजैक्शन जैसे 10 रुपए, 20 रुपए करने वाले लोग यूपीआई का इस्तेमाल करना बंद कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगेगा कि चार्ज देने से उनका लेनदेन महंगा हो जाएगा। छोटे व्यापारी जो अभी तक यूपीआई को एक सस्ता और सुविधाजनक विकल्प मानते थे, वे भी इससे दूर हो सकते हैं। 3. डिजिटल इंडिया के लक्ष्य पर असर। भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया का जो सपना देखा है, उसमें यूपीआई एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अगर यूपीआई पर चार्ज लगाया जाता है तो इससे डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लक्ष्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। लोग डिजिटल पेमेंट से दूर हो सकते हैं और नकदी पर निर्भरता फिर से बढ़ सकती है। 4. संभावित समाधान। अगर यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाना ही है तो इसे लागू करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि इसका आम लोगों पर कम से कम असर पड़े। कुछ संभावित समाधान निम्नलिखित हो सकते हैं। छोटे ट्रांजैक्शन को चार्ज फ्री रखना। 500 रुपए या उससे कम के ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं लगाया जाए। मासिक लिमिट तय करना। हर उपयोगकर्ता को एक निश्चित संख्या में फ्री ट्रांजैक्शन की सुविधा दी जाए। सरकारी सब्सिडी। सरकार यूपीआई प्लेटफॉर्म को सब्सिडी देकर इसके खर्चों को कवर कर सकती है, ताकि आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाने का प्रस्ताव एक दोधारी तलवार की तरह है। एक ओर यह यूपीआई प्लेटफॉर्म को स्थायित्व प्रदान कर सकता है, लेकिन दूसरी ओर इससे डिजिटल पेमेंट के प्रति लोगों का रुझान कम हो सकता है। सरकार और आरबीआई को इस मुद्दे पर सावधानी से विचार करना चाहिए और ऐसा समाधान ढूंढना चाहिए जिससे आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े और डिजिटल इंडिया का सपना भी बना रहे। अंत में यह कहा जा सकता है कि यूपीआई पर चार्ज लगाने का फैसला अगर सही तरीके से किया जाए तो यह बाजार और अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन अगर इसे गलत तरीके से लागू किया गया तो इसके गंभीर नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप हमें हमारे YouTube चैनल मनी माइंड को अभी सब्सक्राइब करें और हमें इसके बारे में कमेंट्स करके जरूर बातें।